जय भीम नवोदय साथियों। आज अंबेडकर कॉलोनी बी ब्लॉक के अंदर बाबा साहब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर आदरांजलि अर्पित की गई। अंबेडकर कॉलोनी के जागरूक व्यक्ति आए और सभी ने बारी बारी बाबा साहब जी को पुष्प अर्पित किए और आदरांजलि अर्पित की। बाबा साहब जी हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उन्होंने अपने जीवन संगनी तक को कुर्बान कर दिया ताकि हमको बेहतर जीवन दे सकें। अगर वो चाहते तो वह भी पैसा कमाकर अपना अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने पैसे को महत्व नहीं दिया। बाबा साहब ने विचारधारा को महत्व दिया। अगर बाबा साहब पैसे को महत्व देते तो आज हम इस हालत में नहीं होते। बाबा साहब जी ने हमें बेहतर जीवन देने के लिए कितने कुर्बानियाँ दी हैं। जब हम उनकी कुर्बानियों को पढ़ते हैं और जो उन्होंने संघर्ष किया और जो उन्होंने जो है बेइज्जती सही, जब हम उनको पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। बाबा साहब जी ने हमारे लिए इतना कुछ कर गए, लेकिन आज सवाल ये है कि हम बाबा साहब जी के लिए क्या कर रहे हैं। हमें अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम बाबा साहब की विचारधारा को छोड़कर किसी दूसरी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा साहब जी को जब आप पढ़ोगे तो बाबा साहब जी ने हमें जो विचारधारा दी है उस विचारधारा को हम अंगीकार करके अगर अपने घर के अंदर अपने बच्चों को अगर देते हैं तो हमारे बच्चे गलत संगत से बच जाएंगे और अच्छी राह पर चलेंगे। क्योंकि बाबा साहब जी को जो पढ़ेगा वह बुरी संगत को छोड़ के अच्छी संगत में जाएगा। और बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दिया था और हमें बोला था कि यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है बल्कि यह घर वापसी है। क्योंकि मनवादियों ने बुद्ध के धम्म को इस भारत से नष्ट करने का काम किया था। बाबा साहब जी ने दोबारा से बुद्ध धम्म को पुनः स्थापित करके इस देश को एक नया विकास देने का काम किया, लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब जी की बातों को ना मानकर दूसरी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज जितने भी लोग पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं सभी से निवेदन रहेगा कि बाबा साहब जी को सिर्फ पुष्प अर्पित करना ही नहीं बल्कि उनकी विचारधारा को अपनाना और उनकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। तभी बाबा साहब जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। बाबा साहब का सपना पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। 6 दिसंबर की जो वो काली रात जो हमारे लिए बहुत ही भयंकर थी, जिस दिन हमें बाबा साहब छोड़कर चले गए, बाबा साहब जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। बाबा साहब जी को कोटि कोटि नमन और सभी से निवेदन रहेगा कि बाबा साहब जी को पढ़ें। बाबा साहब जी को पढ़ के अपने जीवन को अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाएं और अपने घर के अंदर भी बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करें। अपने बच्चों को बाबा साहब की विचारधारा के बारे में बताएं, अपने जीवन संगनी को बाबा साहब की विचारधारा के बारे में बताएं। बाबा साहब जी का सपना क्या था, बाबा साहब जी क्या चाहते थे, बाबा साहब जी ने हमारे लिए क्या कुछ किया। बाबा साहब सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे भारत के नेता थे। बाबा साहब जी ने सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए काम किया। संविधान बनाया, संविधान में जो लोग संविधान के विरोधी हैं संविधान उनकी भी रक्षा करता है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। संविधान के अंदर ऊंच नीच नहीं है, संविधान के अंदर जात पात नहीं है। जात पात बनाने का काम हमारे मनवादी लोगों ने किया। बाबा साहब जी ने हमें SC ST और OBC ने कहा
बाबा साहब जी ने कहा था कि मैं और मेरा समाज हिंदू नहीं है, लेकिन हम अपने आप को हिंदू हिंदू कह के अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, जबकि आपको जितना भी हक अधिकार है वो हिंदू होने के नाते से नहीं मिलते हैं, संविधान के अंदर SC ST OBC होने के नाते से मिलते हैं। तो आप लोग हिंदू ना पहले थे और ना आज है।